Hello guys, this is Sorkman from ITBHU and from today onwards we will starting a course for the GMS 2025. We will be solving a complete paper. Uh, first, uh, uh, first I tell about the courses something like that. How we will proceed with the courses. Basically, we will solve a paper, right? 30 problems. Uh, I will take a math section, then physics section and chemistry section, or basically in any order, right? But in a single video, we will solve 30 problems, right? In physics, chemistry, and mathematics. Basically, it is a types of in math we can devote up to 1.5 hour and physics we can you can use solve even 30 minutes sometimes and sometimes and if good problems will be there it will be 1 hour and it will be 1 hour. Math no doubt will be take up to 1.5 hours sometimes. So this is the course way and today onwards we are starting this course. Fine. So let's begin with the course. So बेसिकली आज हम मतलब मैं आपको ये भी बताऊंगा इस कोर्स के दौरान कि मैं कैसे पेपर सॉल्व किया करता था अपने टाइम पे। तो देखिए ये आपके सामने पेपर है। अब हमारे सामने एक एक क्वेश्चन नहीं आता है पेपर में एग्जाम हॉल में भी। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम पेपर देखते हैं और सबसे जो आसान क्वेश्चन होते हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन सॉलिड डिस्टेंस है, हमें पता होता है कैसे निकालते हैं पर काफी कैलकुलेटिव होता है। ठीक है, इसे पास कर दिया पहली बार के लिए। दूसरी बार के लिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ा। द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द सर्कल दिस डिवाइड्स डिविंडल्स इनटू अ पॉइंट। इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट लग रहा है, ठीक है। इसको भी पास कर दिया एक सेकंड के लिए। सेकंड क्वेश्चन पे चले गए। यहाँ पे आए, क्या कर सकते हैं। आई थिंक मैंने सेकंड क्वेश्चन पोस्ट नहीं किया है क्या। सॉरी, ये क्वेश्चन मैट्रिसेस का लग रहा है। हमें ए प्लस बी कैलकुलेट करना है, इंटू सी करना है। ये काफी आसान लग रहा है, इसे कर लेना चाहिए पहले मुझे लगता है। तो देखिए इसे करते हैं। राइट, काफी आसान प्रॉब्लम लग रहा है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पेन सेलेक्ट कर लिया। पहले ए प्लस बी कैलकुलेट करना है। ए प्लस बी कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। अब चलिए यहाँ से हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। और ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा। ये हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड 1 प्लस ओमेगा। सही है। क्या कर लेते हैं, 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा। चलिए, तो 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, एक वेट है भाई। यहाँ से क्या कह सकते हैं, -ओमेगा स्क्वायर -1 -ओमेगा। ठीक है, ये हो जाएगा -1 -ओमेगा और ये हो जाएगा -ओमेगा। -ओमेगा स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, -1। ये हो जाएगा -ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा -ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। चलिए ये ए प्लस बी आ गया और ए प्लस बी इंटू सी करना है, राइट। तो यहाँ सी करते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पे, इस रो से -1 निकाल सकते हैं तो इफेक्टिवली -1 बाहर आ जाएगा, -1 का क्यूब। इनफैक्ट काम कर सकते हैं, -ओमेगा स्क्वायर -ओमेगा लिख लेते हैं टर्म्स, -ओमेगा स्क्वायर -ओमेगा और ये हो जाएगा -ओमेगा क्यूब। -ओमेगा स्क्वायर -ओमेगा और ये हो जाएगा -ओमेगा क्यूब। ठीक है। और ये हो जाएगा -1 -ओमेगा स्क्वायर -ओमेगा की पावर 4, -1 -ओमेगा स्क्वायर -ओमेगा की पावर 4 और ये हो जाएगा -1 -ओमेगा स्क्वायर -ओमेगा की पावर ठीक है। तो ये देखिए ओमेगा की पावर 4 कितना हो जाएगा, ओमेगा। और यहाँ से देखिए ओमेगा क्यूब कितना हो जाएगा, 1। इसको अगर फिर से करें तो ये हो जाएगा -ओमेगा -ओमेगा स्क्वायर
ये हो जाएगा -1 और वैसे सिमिलरली -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस, सबको पता होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0। तो ये ऑल मैट्रिसेस कितनी आ जाएगी 0 0 0 0। ये करेक्ट है। पहला क्वेश्चन ने सॉल्व कर दिया, दूसरा अगर मुझे कैलकुलेटर वगैरह ऐसे छोड़ दिया। थर्ड पे चल थर्ड स्लाइड पे चलते हैं, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7 different lectures are to be delivered in the 7 periods of a particular class. A, B, and C are 3 of the lectures. The number of ways in which a routine for the day can be made if 8 delivers. ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम रहते हैं, आपने क्लास में करे होंगे, नहीं कर सकते हैं। 7 लेक्चर्स हैं यहाँ पे, इसको ऐसे करके, ठीक है। 7 लेक्चर्स में डिलीवर करें 1 2 3 4 5 और ये देखा 6 7, ठीक है। यहाँ से देखिए हमें क्या करना है, ए डिलीवर्स हिज लेक्चर बिफोर बी एंड बी बिफोर सी। ए जो है वो बी के पहले डिलीवर करता है, ठीक है, कहीं पर यहाँ पे होगा। और जो बी है वो कहीं सी के पहले, बी बिफोर सी। मतलब ए बी सी का करस्पॉन्डिंग जो है वो एक ही ऑर्डर है, ए पी के पहले। और यहाँ पे समझिए, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, इसका मतलब ए इज ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी हो जाएगा। इसका मतलब ए और बी और सी में एक यूनिक ऑर्डर है। इसको करने का आपने सिंपल तरीका पढ़ा होगा, राइट। ऐसे 7 हम बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कैसे कर लिया। हमें 7 में से क्या करना है, 3 को सेलेक्ट कर लिया, 3 पोजीशन। लेट्स से ये आई और ये आई, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग एक ही तरीका है, सेलेक्ट कर लिया। और बाकियों को क्या किया, 1 2 और 3 बाई 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, राइट। बाकियों को अरेंज कर लिया, इन तीनों पोजीशन को सिलेक्ट किया और यहाँ पे इन्हें फिक्स कर दिया। कोई भी 3 पोजीशन कभी भी सिलेक्ट हो सकती है। और फिर जो बाकी 4 हैं उन्हें परम्यूट करवा सकते हैं, क्योंकि उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो से हो जाता है 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। यहाँ से कह सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, राइट। यहाँ से क्या कर सकते हैं, 7 इंटू 6 कितना होता है 42, 48 इंटू 5 210, 210 इंटू 4 कितना होता है 420, 8 हो जाएगा 840। आगे बढ़ते हैं। अगेन देखिए, ये पहले दोनों क्वेश्चन कितने अजीब थे, आगे के हमने 2 क्वेश्चन कितने आसान थे, और देखिए ये भी कितने आसान क्वेश्चन। ऑब्टेन द इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला, obtain the equations of hyperbola whose coordinate axes are principal axis, whose distance of one of the vertices from foci are 900। देखिए एक हाइपरबोला है जिसके प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे गिवन है हमें, whose distance of one of its vertices, whose distance of one of its vertices, ध्यान से देखिएगा मेरी बात को। हम लेट से ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला हाइपरबोला कंसीडर कर लेते हैं। whose coordinate axis are principal axis given the distance of one of its vertices from foci are 9 and 1। ये हमने एक वर्टाइस सेलेक्ट कर ली और ये एक इसको कर ऐसे इक्वेशन मान लें, बेसिकली ये वाली इक्वेशन ये वाली होगी हेल्प्स। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स 1। ये कितना होता है ए कॉमा जीरो, ये कितना होता है ए कॉमा जीरो, और ये होता है माइनस ए कॉमा जीरो। ऐसे देखिए, डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ इट्स वर्टाइसेस फ्रॉम फोकाई, तो ये जो डिस्टेंस है और जो ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से देखिएगा ध्यान से, ये हमें 1 और 9 गिवन है, राइट। चलिए इक्वेशन निकाल लेते हैं। देखिए मेरी बात, ऐसे डायग्राम से क्या समझ में आता है, कौन सी लेंथ बड़ी होगी, ए प्लस ए, और ए को लेंथ होगी ए माइनस ए, सॉरी एक सेकेंड, ए माइनस ए, राइट। ये 9 है, ये 1 है, दोनों को ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 2 ए ई इज इक्वल्स 10। दोनों को सेपरेट कर दिया 2 ए इज इक्वल्स 8। तो यहाँ से हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे अगर, तो ई इज इक्वल्स कितना हो जाएगा 5/4, और ए इक्वल्स कितना हो जाएगा 4। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, ऑब्टेन द इक्वेशंस ऑफ द हाइपरबोला। मैं समझ गया वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। थोड़ी सी मिसप्रिंट है इसमें यहाँ पे, लेकिन कोई नहीं, अपन देख लेते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं ई स्क्वायर इज इक्वल्स 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25/16 इज इक्वल 1 प्लस बी स्क्वायर बाय 16। यहाँ से बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, और ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 60। देखिए 69 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, जैसे कि आपने देखा कितना आसान क्वेश्चन था।
ये देखिए, द लीस्ट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इज दिस, द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। इसका फॉर्मूला मुझे भी याद नहीं, उसे मैं छोड़ दूंगा पेपर में लीस्ट टर्म वाले के लिए। चलिए ठीक है। तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हैं, ये टफ लग रहा है थोड़ा सा, ये रिलेटिवली आसान लग रहा है, ट्राई करते हैं। तो ये क्वेश्चंस आसान ही होते हैं जेई मेंस वाले इंटीग्रेशन के जनरली। तो ठीक है, देखते हैं। ये दिया है माइनस पाई टू पाई 2x इंटू 1 + sin x डिवाइडेड बाई 1 + cos x इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेट करना है तो आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले तो हमें किंग लगाना चाहिए। ये हो जाएगा माइनस पाई टू पाई 2x इंटू, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 1 - sin x। और एंड आई थिंक इससे छोटा तरीका जो मुझे स्ट्राइक कर रहा है ये है, इसमें माइनस ए से लिमिट है राइट, तो हमें यूज करना चाहिए एक प्रॉपर्टी इवन ऑड वाली राइट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका मल्टीप्लाई कर लिया 2x + 2x sin x अपॉन 1 + cos²x। ठीक है, माइनस पाई टू पाई, इसे इंटीग्रेट करना। ये देखिए, इसको अलग अलग कर दिया, अगर माइनस पाई टू पाई 2x अपॉन 1 + cos² x dx प्लस माइनस पाई टू पाई 2x sin x अपॉन 1 + cos²x। ये एक ऑड फंक्शन है, इसे जीरो कर दिया। और ये गिवन फंक्शन है, तो इसे 2 टाइम्स कर लिया। 2 टाइम्स 0 टू पाई, तो 2x sin से 2² हो जाएगा x sin x, इसको 1 + cos²x। ठीक है, यहाँ से देखिए, अब इसको रिलेट करने पे थोड़ा ध्यान लगाते हैं, कैसे रिलेट करेंगे। इस इंटीग्रेशन दिख रहा है 0 टू पाई x sin x अपॉन 1 + cos²x, इसको पाई मान किंग लगा लिया। I इज इक्वल 0 टू पाई पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 + cos²x हो जाएगा 2i इज इक्वल 0 टू पाई, हो जाएगा पाई साइन एक्स अपॉन 1 + cos²x। यहाँ पे काम किया, cos x को t सब्सटीट्यूट कर लिया, हो जाएगा माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। ये हो जाएगा 2i इज इक्वल 1 to -1 पाई माइनस पाई dt डिवाइड बाय 1 + t²। इंटीग्रेशन लिमिट्स उल्टा कर ली, तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल -1 to 1 पाई dt अपॉन 1 + इवन फंक्शन अगेन, तो 2i इज इक्वल 2 टाइम्स 0 to 1 dt डिवाइडेड बाय 1 + t² इंटू पाई, कुछ से 2 गया। तो ये देखिए, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई इंटीग्रेशन 0 to 1 dt अपॉन 1 + t²। ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स t 0 to 1, तो पाई इंटू पाई बाय 4 इज इक्वल्स पाई² बाय। क्वेश्चन पे आते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, पाई² बाय 4 इंटू पाई² बाय। थोड़ा थोड़ा कैलकुलेटिव था पर आसान था, समझ में आ रहा था क्या करना, आसान। नेक्स्ट देखते हैं, इस स्लाइड में कोई और है क्या, इस क्वेश्चन को देखते हैं। और इसमें जो समझने वाली बात है कुछ इस तरीके की है, क्यूब रूट x + √2 - x², क्यूब रूट x रूट है बेसिकली 1 - x रूट ऑफ x², क्यूब रूट 1 - x²। एक बात जो थोड़ा अजीब लग रही है आपको, यहाँ पे 6 रूट है, यहाँ पे 3rd रूट है, यहाँ पे 3rd रूट है। एक चीज देखिए, एक चीज देखिए,
अगर हम एक काम करें, लेट्स से ए की पावर 1/3, तो ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर की पावर 1/6। और ए की वैल्यू पहले वाले टर्म के लिए क्या, ए की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। एक बार इस चीज को अप्लाई करते हैं, इस कॉन्सेप्ट जो मैं कह रहा हूँ, मतलब इस मैनिपुलेशन को अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स, यहाँ तक सही, की पावर 1/6। ये पहले टर्म को लिख पाएंगे, तो सेकंड टर्म को क्या लिख पाएंगे, 1 माइनस एक्स रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम यूज कर पाएंगे, एक ये चीज होती है ना, ए की पावर n इंटू बी की पावर n इज इक्वल्स ए बी की पावर n टाइप की चीज होती है। ठीक है, तो इस चीज को यूज कर पाएंगे, इसलिए ऐसे करा, एक्स का एक्स कर गया, यहाँ से 2 की पावर 1/6 बाहर आ जाएगा, तो निकाल लिया उसका, 2 की पावर 1/6 बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/6, और क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर मल्टीप्लाई। अब चलिए एक बात देखिए, यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा, जैसे 2 की पावर 1/6 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसको थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें तो ये कितना हो जाएगा, 1/, ये हो जाएगा 2 की पावर 1/6 एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/6, 2 की पावर 1/6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर की पावर, ये हो जाएगा। ये देखिए, इसके ऊपर वाली की वैल्यू कितनी आई, 2 की पावर 1/6, और एक्स अगर 0 से 1 है तो बेसिकली मॉड में होता है, तो उसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इसी का यूज करना होगा। तो देखिए क्या वाली ऊपर वाली की वैल्यू हमने निकाली है, तो कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगी 1/3 और अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर। काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसे नहीं करना चाहिए पहली बार, इनफैक्ट इसे पेपर में भी छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि ये काफी टफ क्वेश्चन है। ठीक है, ये दिख जाना काफी बड़ी बात है। ये एक आसान क्वेश्चन है, हम इस साइड पे थे, नेक्स्ट साइड स्किप कर दी, हाँ इसके बाद ये वाली slide। तो चलिए कुछ प्रोसीजरल क्वेश्चन अगेन हमारा इंतजार कर रहे हैं कुछ टफ क्वेश्चन के बाद पेपर में, बट स्पेशली ये मैं कैलकुलस को छोड़ नहीं पाता पेपर में भी, क्योंकि आई जस्ट लव कैलकुलस, दैट्स व्हाई। यहाँ पे देखिए, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। देखिए समझ में आ रहा है, होमोजीनियस इक्वेशन है, राइट, होमो इक्वेशन। तो एक काम किया, डी वाई डी एक्स से डिवाइड कर दिया, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। काम करते हैं, यहाँ पे काम किया, वाई की वैल्यू क्या रखते हैं इस केस में, एक्स, तो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स वी प्लस एक्स डी वी बाई एक्स, रख लेगा, हो जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स माइनस वी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वी एक्स प्लस वी स्क्वायर एक्स का से डिवाइड कर लिया, तो हो जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी प्लस, तो ये हो जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस, क्वेश्चन उतार दिया मैंने कॉल, ठीक है, ऐसा हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स माइनस वी स्क्वायर माइनस वी इंटू वी स्क्वायर माइनस,
स्क्वायर माइनस वी प्लस, ठीक है। यहाँ से देखिए माइनस वी स्क्वायर माइनस वी क्यूब प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस वी प्लस वन एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स, यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, माइनस ऑफ वी प्लस वी क्यूब अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी प्लस एक्स डी वी बाई, यहाँ से लिखते हैं वी स्क्वायर माइनस वी प्लस वन इंटू डी वी अपॉन वी प्लस वी क्यूब, वी स्क्वायर माइनस वी प्लस डी वी, ठीक है। सो जाएगा माइनस डी एक्स डिवाइडेड बाय, अब इसको इंटीग्रेट कर, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस वन माइनस वी अपॉन वी इंटू वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी इंटू वन प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी, इंटीग्रेशन इज इक्वल्स माइ प्लस इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, यहाँ से क्या हो जाएगा लॉन ऑफ वी माइनस tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स वी प्लस ln x, इसी तरीके से आंसर भी क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर लेते हैं, यहाँ से देखिए ln y इज इक्वल्स कितना है वी एक्स, राइट। यहाँ से हो जाएगा ln वी एक्स माइनस tan इनवर्स इज इक्वल जीरो, तो ये कितना हो जाएगा ln y बराबर tan इनवर्स x, देखते हैं ln y इज इक्वल्स tan इनवर्स y बाई x, ठीक है। ln y इक्वल्स tan इनवर्स, पहले लिख लेते हैं, ऑप्शन मैच करना है। ln y इज इक्वल्स tan इनवर्स y बाई x प्लस c, तो ये तो होगा ही, ठीक। तो ये तो नहीं होगा, साइन इनवर्स होगा नहीं, और log x तो आएगा नहीं, चलिए तो ये होगा। अब थोड़ा सा इसको मैच कर लेते हैं, ऐसा क्यों होगा, ये काम किया, इसको इधर की तरफ ऐड कर दिया, तो हो जाएगा ln y माइनस tan इनवर्स y बाई x, ठीक है। दोनों तरफ पाई बाई टू ऐड कर दो, तो हो जाएगा c प्लस पाई बाई टू, ठीक है। यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं, ln y प्लस ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, राइट, कॉट इनवर्स एक्स बाई, सॉरी कॉट इनवर्स वाई बाई एक्स इज इक्वल टू लेमडा लिख सकते हैं, और ये कॉट इनवर्स कितना हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई, तो आपको ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला इसी पेज पे था ना, एक सेकंड, सिक्स्थ स्लाइड, मेरा क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन है एक सेकंड यार, थोड़ा सा लेंगे एक सेकंड का ब्रेक। चलिए पढ़ते हैं सवाल को, क्या कह रहे हैं, द एरिया ऑफ द स्मॉलर सेगमेंट, ये एक सर्कल है, ये x इक्वल्स वन है, एरिया ऑफ स्मॉलर सेगमेंट, राइट, तो इस एरिया की बात की जा रही है। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम लग रहा है, आपको भी लग रहा हो। एक छोटा तरीका देखते हैं इसको करने का, हमें क्या करना है, ये वाला एरिया जो है कैलकुलेट कर, इसको इससे ज्वाइन कर दें, इसको इससे ज्वाइन कर दें, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, बेसिकली ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, राइट, तो ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, right? ये वाला एंगल, और उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर सकते हैं, तो ये वाला एरिया आ जाएगा, उसको टू से मल्टीप्लाई कर दें, ये तरीका यूज करते हैं, छोटा जल्दी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक,
ये वाला पॉइंट कैलकुलेट किया पहले, x की जगह 1 रखा, तो y कितना हो जाएगा 2√2। कनेक्ट दिस पॉइंट हो जाएगा 1, 2। और ये वाला एंगल अगर बात करें थीटा, तो tan थीटा कितना होगा बेटे, सॉरी tan थीटा कितना होगा 2√2। तो sec थीटा कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो ऑप्शन में थीटा सेकंड वर्स में यूज किया हुआ था, थीटा कितना हो जाएगा सेकंड वर्स। इसका एरिया कितना होगा हाफ r² तो थीटा। ठीक है, चलिए ये यूज कर सकते हैं हाफ r²। तो थीटा कितना है सेकंड वर्स। बेसिकली एक काम कर सकते हैं ध्यान से, ओ सॉरी, ये जो एंगल थीटा बना है, ठीक है, इसको 2 थीटा लिखना है, राइट। 2 से मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे, छोड़िए। हाफ r² सेकंड -1/2 इंटू इस ट्रायंगल का एरिया, राइट। तो देखिए ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है 1, ये कितनी है 2√2। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1 इंटू 2, मतलब देख लेते हैं, लिखेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा 9/2 सेकंड वर्स 3 माइनस, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई और करना है, से मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 9 सेकंड वर्स 3 -2। आइए देखते हैं 9 सेकंड वर्स 3 -2। आसान क्वेश्चन था, आई थिंक हमने जो आसान तरीके से किया है। आप मुझे बता सकते हैं आपको कैसा लगा, हमने आसान था किया या आपको बस लगा? जो भी, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपके सामने, लेट m and n be the coefficients of 7th and 13th term in the expansion। तो ये लिखा हुआ है 7th and 13th टर्म। ठीक है, आसान क्वेश्चन है बट अभी मैं नहीं करूँगा, मन नहीं कर रहा। ठीक है, थोड़ा इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद आगे आएंगे। ये देखते हैं आपके सामने, और ये 10 क्वेश्चन हैं पहले इंटीजर टाइप में, आपको दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए एक बार। ये और ये बच्चे हमें 5 करने हैं, तो सबसे आसान वाले कर लेते हैं। क्योंकि मुझे सबसे आसान तो ये वाला क्वेश्चन है भाई, बताओ। ये कर लेते हैं इस वाले साइड में, और ये कर लेते हैं पहले। तो क्या निकालना है, पहले ये वाला करते हैं, z की पावर 1985 प्लस z की पावर 100 प्लस 1 इक्वल 0। ये हो जाएगा z³ प्लस 2z² प्लस 2z+1 इक्वल 0। यहाँ से देखिए z³ और 1 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा z³ प्लस 1 प्लस 2z इंटू z+1 इक्वल 0। इसका फैक्टराइज कर लिया, कितना हो जाएगा z2। ये जो शो होता है ना, दिमाग खराब कर देता है। ठीक है, कोई बात नहीं। और ये हो जाएगा z+1 इंटू z² माइनस z+1 प्लस 2 प्लस 2z इंटू z+1। ओके, ये हो जाएगा z+1 z² माइनस z+1 प्लस 2z। ये हो जाएगा z+1 z² प्लस z+1 इज इक्वल 0। एक रूट आ रहा है -1, और इसके रूट से आपको पता ही होगा, हम ऐसे निकालते हैं z³ इक्वल्स 1, कितने आते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा², और उसका रूट ही वही है, राइट। तो ये है ओमेगा और एक है ओमेगा²। तो हमें चेक ये करना है, इसी क्वेश्चन के तो 3 ही रूट हैं, कैलकुलेट कर लिया -1 ओमेगा और ओमेगा²। इन तीनों में से जो जो रूट इसके होंगे वो हमारे, तो हमारा आंसर हो जाएगा, या तो आंसर 0 होगा, या तो 1, या तो 2, या तो 3। पुट कर लेते हैं, -1 पुट किया, तो -1 की पावर कितनी है ऑड, प्लस -1 की पावर इवन, +1, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, और i1 इसका मतलब -1 इसका रूट नहीं है। अब किया ओमेगा चेक किया, ओमेगा चेक करते हैं, ओमेगा की पावर 1985 प्लस ओमेगा की पावर 100 प्लस
तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा की पावर 99 1 होता है ना, प्लस ये कितना हो जाएगा, 9 3 से डिवाइड करना है ना, 19 10 होता है, 10 8 18 होता है, 18 5 23 होता है, राइट। 23, फिर 23 में से 2 घटा देंगे तो किस हो जाएगा, इसका मतलब ओमेगा की पावर 198 और 3 अगर कर दें इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो देखिए ये कितना हो रहा है, 8 3 11 11 1 12 12 9 21, ये हो जाएगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये तो जीरो होता है, मतलब ओमेगा इसका रूट है, ओमेगा इसका रूट है, तो ठीक है। आप एक और चीज आप क्लेम कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर एक इक्वेशन है जिसका रूट अगर लेट से आप ध्यान से देखिए, कर ही लेते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको चीज बताता हूँ, ओमेगा स्क्वायर की पावर 1985 प्लस ओमेगा की पावर 200 प्लस 1, तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 1985 इंटू ओमेगा की पावर 1985 प्लस ओमेगा की पावर 198 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस, इसको अभी निकाला था ओमेगा स्क्वायर आता है, इसको भी निकाला था ओमेगा स्क्वायर आता है, ये 1 हो गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया ओमेगा की पावर 4 प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये अगेन जीरो हो गया, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका अगर रूट ओमेगा है तो अगर कॉन्जुगेट ले लेंगे तो ओमेगा बार होगा, वो भी रूट होगा, और ओमेगा बार कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर ही तो होता है। तो अगर ओमेगा रूट ओमेगा चेक कर लिया तो ओमेगा स्क्वायर चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ये तो हमने कर लिया। अब इसका सेकंड वाला पढ़ते हैं, वो क्या कह रहे हैं, द ग्लोबल मिनिमम ऑफ दिस फंक्शन, और ठीक है इसका डेरिवेटिव को जीरो करना होता है, ऐसा कुछ कुछ बताया गया था, कर लेते हैं जीरो। एक्स की पावर 14 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, 10 पेज पे लिखते हैं, एक सेकंड गाइस। एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 माइनस 2x प्लस 6 की पावर एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। अब देखिए काम करते हैं, इसको एफ एक्स मान लिया, एफ डेस एक्स कितना होगा, 4x³ माइनस 2x माइनस 2, ये हो जाएगा 2x³ माइनस एक्स माइनस, आंखों से दिख रहा है x इक्वल टू 1 रूट है, तो कर लिया x माइनस 1 इंटू 2x² हो जाएगा 2x² 2x³ माइनस 2x² 2x³ माइनस 2x², ठीक है। और x नहीं लाना, राइट, बेसिकली x स्क्वायर नहीं लाना, तो माइनस 2x² आ चुका है, तो प्लस 2x कर दो, और ये माइनस प्लस में कर दिया, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई किया, प्लस 2x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2x² माइनस x माइनस 2x² माइनस x माइनस 1, चलिए हमारा मैच कर रहा है, इसका मतलब इसका फैक्टराइजेशन ये है। और इसका अगर डी देखेंगे तो कितना है, 4 माइनस 4 इंटू 2 इंटू बी स्क्वायर, राइट, बी स्क्वायर माइनस 4 टू इंटू 1, इसका तो है नहीं, मतलब एफ डैश एक्स इक्वल 0 की है, एक ही रूट है और वो 1 है, तो इसका मतलब अ, अगर आएगा कुछ तो 1 पे आएगा, तो F1 डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 6, 0 माइनस माइनस 8 हो जाएगा। तो ग्लोबल मिनिमम पूछ रहा था, तो ये कितना हो जाएगा, 1 रखना है डायरेक्ट, तो 1 माइनस 1 माइनस 2 पे प्लस 6 था, पर कोई नहीं, अपन तो बच गया, डेरिवेटिव निकालना था, नहीं तो निपट जाते हैं अभी। यहाँ पे माइनस 6 की जगह प्लस 6 है, एक्स का पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक हो जाएगा -2 प्लस 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4, ये भी आसान था, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने आना चाहिए। 1 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है 4 सही, ओके। नेक्स्ट वाले साइड का क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें कोई आसान क्वेश्चन नहीं है, बाकी दो तो आप देख सकते हैं, फिर 4 क्वेश्चन थे, 2 हमने कर लिए।
6 क्वेश्चन उसमें है, तो उसमें ज़्यादा है, तो उसमें देख लेते हैं, आसान क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता ही है, आसानी करने होते हैं, यहाँ पे बुद्धि नहीं लगानी होती ज़्यादा। चलिए, सबसे पहले जो मुझे दिखाई दे रहा है, उसके लिए हम क्या करें, एक ये वाला कर लेते हैं और एक ये वाला कर लेते हैं पहले। बाकी काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं लग रहा है इन दोनों के अलावा, ये मुझे ठीक लग रहा है। पहले वाला तो काफ़ी सिंपल लग रहा है। dx बाई dy इज इक्वल्स 1 प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई। इसे उल्टा कर लेना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। y dx इज इक्वल्स टू dy प्लस एक्स dy माइनस वाई स्क्वायर dy। ठीक है, ठीक है, इसे अलग अलग कर लिए और काम करते हैं, पहले 15 कर लेते हैं, फिर ये कर लेते हैं। यहाँ से हमें जी निकालना है। एफ 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 इतना एफ क्यों है? 1 2 3 4 एफ 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 3 4। तो यहाँ से देखते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 की पावर 1/4। पहले एक और बार एफ निकालते हैं। एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 की पावर 1/4। 1 प्लस एफ एक्स की वैल्यू ये रख दी, इसकी पावर 4 कर दी और इसकी पावर 1/4 कर दी। यहाँ से देखिए, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 एक्स अपॉन 1 प्लस 2 एक्स की पावर 4। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक हमने फिर गलती कर दी है, एक्स को भी रिप्लेस करना था ना। यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर 4 की पावर 1/4 और आएगा। ओ आई गॉट द पैटर्न राइट। यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 4 बार है ना। अब तो 20 बार भी लगा दो, हम समझ गए क्या करना है। बस काउंट कर लेते हैं, यहाँ पे एक एफ है, यहाँ पे 2 एफ है, यहाँ पे 3 एफ है, 4 एफ है। तो कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन 1 प्लस 4 एक्स की पावर 4 की पावर 1/4। अब यह है जी एक्स। ओके, तो इंटीग्रेशन जो कैलकुलेट करना है वो क्या है, 0 to √2 √5 18 है। एक्स अपॉन 4 एक्स की पावर 4 है, पावर 1/4 है, इंटू एक्स स्क्वायर भी है। ये हमें कैलकुलेट करना है, काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ से क्या करते हैं, 4 एक्स की पावर 4 को डी रख लेते हैं, तो हो जाएगा 4 इंटू 4 एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी 16 एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू। अब यहाँ से देखिए, एक्स क्यूब डी एक्स कितना हो जाएगा, डी टी 18/16 1 प्लस टी की पावर 1/4। ये हो जाएगा 0। 4 इंटू 2 √5 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 इंटू 5, तो बचे 80। ठीक है, यहाँ से देखिए 1 प्लस टी को ये रख लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 8 1 2 81।
ठीक है, डी ए डिवाइडेड बाई ए की पावर 1/4, 9/8, 1/81, ए की पावर -1/4, डी हो जाएगा ए की पावर 3/4, हो जाएगा 4/3, 9/8, 3/2, ए की पावर 3/4, 1/81, यहाँ से हो जाएगा 3/2। देख रहे हैं? एक्चुअली आपको लगता है अगर अगर आप मैथ्स की तैयारी करते हैं अच्छे से, आपका बहुत हद तक एडवांस की भी तैयारी हो जाती है। मैं मैथ्स की बात करूँ अगर, तो आप खुद देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। 3 क्यूब, 3 की पावर 4, 27 - 1, जो क्या 26, 26/2 13, तो 3/2 इंटू 26 कितना हो जाएगा 30, 30। देख रहे हैं आप? तो इसका आंसर कितना है? अब थोड़ा सा ये वाला देखते हैं। इफ अल्फा सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, ये आसान क्वेश्चन था वैसे। 3 हमने कर दिए, 5 में करने होते हैं, ये वाला कर लेते हैं। कह सकते हैं अल्फा ओमेगा डाल सकते हैं, डाल दिए। 1 + ω⁴ इज इक्वल ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, सी स्क्वायर ए प्लस, ठीक है। ये हो जाएगा -ω² की पावर 7 माइनस -ω⁴ हो जाएगा, -ω² हो जाएगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और -ω² 1 + ω हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 + ω इज इक्वल ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी स्क्वायर। आई थिंक यहाँ पे क्या है ना, सी स्क्वायर नहीं हो सकता। आप समझ रहे हो? जैसे ए प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स अगर 1 है, तो यहाँ पे काफी पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। 0 1 1 0। समझ आ रही है बात? यहाँ पे आई थिंक सी ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए, और होगा ऐसे। तो ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और सी कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, तो 5 × 3 - 2 - 0 कितना आ जाएगा? एक ये लिमिट का क्वेश्चन है, इसे भी कर सकते हैं नो डाउट। एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। आई थिंक हमें ये वाला कर लेना चाहिए, इंटीग्रेशन वाले, इक्वेशन वाला। dx/dy इज इक्वल्स 1 + x - y² डिवाइडेड बाय y। 1 + x/y - y इज इक्वल्स dx/dy। पहले बाकी क्वेश्चंस कर लेते हैं, इस पे आते हैं फिर क्या करते हैं। देखो हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए, थोड़ा काउंट करते हैं। इसमें तुमने छोड़ दिया था एक क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन पढ़िए। Feet of perpendicular from the foci on the ellipse on the line this lie on the circle this। हमें इसको देखते हैं, एक चीज समझ में आनी चाहिए। अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं बेसिकली, अगर ये आपने ऐसे देखा होगा, अगर हम फोकाई से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, फीट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द फोकाई राइट ऑन दिस लाइन, अगर किसी भी टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो वो किस पे लाई करता है? एक्सियली सर्कल पे लाई करता है। ये समझ आता है? और यहाँ से देखिए, इसको अगर कन्वर्ट करें तो x² / 4 + y² / 16 इज इक्वल्स 1 हो जाए। ठीक है, और ये लाइन अगर उसको टेंजेंट हुई, तो जो हमारा स्टेटमेंट है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि फिट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द फोकाई ऑन एनी एलिप्स एक्सियली सर्कल पे लाई करता है। If perpendicular drawn from the foci to ellipse on its tangent, the feet of perpendicular line direct circle of ये कॉन्सेप्ट है। तो देखना है कि ये जो लाइन है इसको टेंजेंट है कि नहीं। इसके लिए बिल्कुल आसान तरीका है, x² / 4 + y² / 16 इज इक्वल्स टू 1।
क्या लिख सकते हैं, x/4 इंटू 2 कोसाइन थीटा प्लस y/16 इंटू 4 साइन थीटा। 4 साइन थीटा इज इक्वल टू x cos थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस y साइन थीटा बाय 4 इज इक्वल टू क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल 4। समझ आती है। अब यहाँ पर देखिए, हमें रूट 3 लाना है, राइट। तो क्या रखना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू पहले से रखिए 2 इंटू एक्स इंटू √3/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू √3x प्लस y इज इक्वल टू 8। स्टेटमेंट 1:2 क्वेश्चन कर देना चाहिए था। तो 3 क्वेश्चन इंटीजर टाइप में 4 हो चुके हैं, तो 7। थर्ड पे 4 हो गए, 4 8 हो गए, और ये 10 क्वेश्चन, 10 और ये 11 12 क्वेश्चन, 12। अभी 12 ही हुए हैं आई गेस। आधा पेपर ऑलमोस्ट 48 मार्क्स हमारे आ चुके हैं। चलिए ये दोनों क्वेश्चन करते हैं और उसको और बढ़ाते हैं। क्वेश्चन पे आ गया भाई। चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए। द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स वेयर द लाइन y इक्वल्स टू 1 कट्स द कर्व। तो देखिए ये एलिप्स दिया हुआ है, बेसिकली हमने 12 कर लिए हैं 25 में से, ठीक है अब तक। और ये जो लाइन है y इक्वल्स टू 1 है। एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द एलिप्स एट द पॉइंट, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स फिर द लाइन, इस पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ किया और इस पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ किया। ये एंगल कितना है ये कैलकुलेट, ठीक। y की जगह 1 डाल दिया, x²/16 प्लस 1/9 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा x²/16 इज इक्वल्स 8/9। अब एक बात देखिए, हमें एंगल इंक्लिनेशन अगर कैलकुलेट करना है तो काफ़ी तरीके हैं नो डाउट, बट आप देखिए इन पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट होगा इसको ऐसे लिखते हैं α,1, लिख सकते हैं α, माइनस सॉरी माइनस α,1 और ये हो जाएगा α,1, ठीक है। इसका को डिफ्रेंशिएट किया तो हो जाएगा 2x/16 प्लस 2y/9 इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा x/16 प्लस y/9 इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा dy/dx इंटू y/9 इज इक्वल्स -x/16 -9x डिवाइडेड बाई 16y। m1 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ जाएगी, -9x/16y। अगर बेसिकली m की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे, तो -9/16 उस पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ से और एक को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो अल्फा तो 1 ही है, तो एक एक पॉइंट हो जाएगा -9 α/16 और एक हो जाएगा 9 α/16, कि y तो 1 है दोनों के लिए। तो अगर बात करें m1 माइनस m2 प्लस 1 प्लस m1 m2, तो ये कितना हो जाएगा 18 α डिवाइड बाई 16 1 प्लस m1 माइनस m2 प्लस m1 m2 हो जाएगा
माइनस 81 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 256, ये हो जाएगा 18 अल्फा अपॉन 16 अपॉन 256 माइनस 81 अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 16 इंटू 16, हो जाएगा 18 अल्फा डिवाइड बाय 256 माइनस 81 अल्फा स्क्वायर इंटू 16, यहाँ से अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 9, 16 इंटू 8 अल्फा स्क्वायर कितना है 16 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 9 अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 इंटू 8 और इंटू 9 कर दिया तो हो जाएगा 18 अल्फा इंटू 16 डिवाइडेड बाय 256 माइनस 16 इंटू 8 इंटू, इसको लिख सकते हैं 16, हो जाएगा 18 अल्फा डिवाइडेड बाय 16 माइनस 72। अब देखिए ये हो जाएगा, इसका मॉडल लेना था बेसिकली, तो इसको ऐसे करते हैं 18 अल्फा अपॉन 72 माइनस 16, 72 माइनस 16 निकाल लेते हैं, 12 में से 6 गया 6 और ये कितना हो जाएगा 56, 18 अल्फा बटा 56 हो जाएगा 9 अल्फा बाय 28, 9 बाय 28 इंटू अल्फा 4 इंटू अल्फा कितना है 2 रूट 2 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा 7, 6 रूट 2 डिवाइडेड बाय 7, देख सकते हैं कितना अजीब कैलकुलेशन हमें करना पड़ा, फिर भी हमने थोड़ा अल्फा वेल्फा लाइक थोड़ा छोटा मोटा कर लिया, ये तो काफी लंबा जाता है, कितना आ रहा है 6 रूट 2 बाय 7। 13 क्वेश्चन हो गए हमारे, बट 50 मार्क्स आ चुके हैं अप्रॉक्स 52, इतने पे आपके आराम से 99% आ जाएगी ऐसे पेपर में आराम से। मैथ्स बात करो, सेकंड क्वेश्चन कहाँ गया, ये वाला कर लेते हैं, फिर इसका सेकंड क्वेश्चन ढूंढ लेंगे, आसान क्वेश्चन लग रहा है आपको भी लग रहा होगा, जलंटन लिखते हैं। ये हो जाएगा tan इनवर्स 2r अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखिए कितना हो रहा है, सॉरी ये 2r है और ये 2 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 और ये 2 टू कांस्टेंट है राइट, इसका आदित्य देख लिया, इसका सम निकालना है, चलिए निकालते हैं tan इनवर्स, ओके tan इनवर्स, तो डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ये आइडिया ये होता है tan इनवर्स आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर प्लस, यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ आर स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए ये है आर इंटू आर प्लस वन माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ आर इंटू आर माइनस 1 प्लस 1। अब देखिए इसको अगर टी आर कॉल करें तो आर को आर माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया तो ये आ जाएगा, तो टी आर माइनस 1 है और समेशन आर इज इक्वल्स टू 1 टू इनफिनाइट, तो इसको एन डाल देते हैं और लिख लेते हैं लिमिट एन अप्रोचेस इनफिनाइट, तो ये कितना हो जाएगा टी वन माइनस टी जीरो टी टू माइनस टी वन, और यहाँ पे क्या काम किया टी एन माइनस टी एन हो जाएगा टी एन माइनस टी जीरो और टी एन क्या हो जाएगा टी इनफिनाइट और टी आर कितना है tan इनवर्स ऑफ आर स्क्वायर
प्लस आर प्लस वन। टी जीरो कितना हो जाएगा? पाई बाय फोर। और टी इनफाइनाइट कितना हो जाएगा? पाई बाय टू। तो ये हो जाएगा पाई बाय टू माइनस पाई बाय फोर, पाई बाय फोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? लेट z be a complex number satisfying this equation and z lies on the circle of radius 2। z को x प्लस आयोटा y डाल दिया। एक इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन में यूज करते हैं रेडियस 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। z lies on the circle of radius 2 and center, ये हमें पता नहीं। z lies on the circle of radius 2। अच्छा, इसको कैसे यूज कर सकते हैं अगर हमें सेंटर ही नहीं पता? और इसको सोचते हैं बाद में, थोड़ी देर में आगे बढ़ते हैं। तो पहला वाला पार्ट मुझे मिल ही नहीं रहा। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्वेचर्स निकालना है। इसके बाद रैप अप करते हैं, हमने 15 क्वेश्चन कर लेंगे लगभग, फिर बाकी 15 के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। काफी लंबा हो रहा है। और ये कर्वेचर ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। और y इक्वल टू एक्स के बाद सिमेट्रिक भी होने वाला है क्योंकि इनवर्स फंक्शन है, राइट? तो एक काम किया, y इक्वल टू एक्स के बाद सिमेट्रिक होने वाले हैं, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट कंसिडर किया, इस पॉइंट पर टेंजेंट कंसिडर किया, दोनों पैरेलल होंगे। इस पे पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, बेसिकली डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, इस कर्वेचर को डिफरेंशिएट किया। इस पॉइंट को a कॉमा b कॉल किया, इस पॉइंट को c कॉमा d कॉल किया, और डिफरेंशिएट किया तो कितना हो जाएगा, और डेरिवेटिव वन के इक्वल किया। इसका स्लोप वन है, इसका स्लोप भी वन होगा, और इसका स्लोप भी वन होगा। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आराम से कैलकुलेट करके डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट इसका इमेज निकालना होगा a कॉमा b का। तो अगर ये a कॉमा b है तो ये कितना होगा, b कॉमा a। तो लेट्स कैलकुलेट द a कॉमा b। लेट्स डिफरेंशिएट द कर्वेचर 4y into dy by dx इज इक्वल्स टू 2। सही है, यहाँ से देखिए 2, तो ये हो जाएगा 2y dy by dx इज इक्वल्स 1। तो कह सकते हैं 1/2y इज इक्वल्स 1। तो y इज इक्वल्स 1/2। तो y अगर 1/2 है तो यहाँ पे डाल दिया 2 इंटू 1/4 इज इक्वल्स 2 इंटू 1/4 इज इक्वल्स 2x माइनस 1। ये कितना हो जाएगा 1/2? 1/2 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2x इज इक्वल्स 3/2, x इज इक्वल्स 3/4। x 3/4 है, y 1/2 है, तो क्या हो जाएगा 3/4 कॉमा 1/2। फिर इसका इमेज कितना हो जाएगा 1/2 कॉमा 3/4। उनको सेपरेट कर लिया, 3/4 माइनस 1/2, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है, तो होल स्क्वायर प्लस 3/4 माइनस 1, फिर भी कर लिया -1/2 का होल स्क्वायर रूट। इसको इसे लिख सकते हैं 3/4, 3 माइनस 2/4 का होल स्क्वायर, हो जाएगा 1/16 प्लस 1/16 रूट लिया, वो 1/8 हो जाएगा, 1/8 का रूट 1/2 रूट 2। ये पढ़ते हैं द वैल्यूज ऑफ ये क्वेश्चन मेकिंग। यहाँ पे कुछ इन्वेंटर्स का मतलब समझ में आ रहा था, क्वेश्चन मिसप्रिंट छोड़ दिया, ये हमारा काम नहीं कि इन क्वेश्चन में गलतियाँ निकालते चले, मतलब गलतियाँ ढूंढते चले। ये 15 क्वेश्चन हो गए, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।